बताइए इसके बारे में कुछ, आप लोग क्या प्रोजेक्ट क्या है? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। हाँ, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। आप इनको एक माइक दे दीजिए छोटा वाला ऑन करके। तो इसमें आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, कैसे कहाँ से वेस्ट वाटर लेंगे और कैसे उसको प्योरीफाई करेंगे? ये ले लीजिए, माइक ले लीजिए, बोलिए। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Myself Himanshi Pandey, and we are the student of class 9th. And now we are explain about how the wastewater management really works here. जी। Wastewater can be generated from various forms such as homes, apartments, and industries. When the wastewater is generated, all the wastewater get ये भी माइक ले लो साथ में, ये भी ले लो। हाँ बोलो, वो भी रखे रहो। get stored in this tank, and you can see that 5 stages of purification water, and now water pump this tank and get big stones. It is purified water from bigger sediments, and purified water pass the second stage, small stones, and now coal and sands, and last purification of water is cotton. This is purified water, and all purified water get stored in this tank. This recycles water we can use car washing, gardening, and same water can be supplied from different houses. They can use for irrigations, gardening, and so on. Now we can switch on this water pump. इसको दिखाइए। ठीक है, चालू करो बेटा। सही है, चल रहा, चलाओ। ये गिलास में पानी भर दो। जा रहा ओके, बहुत बढ़िया। ये फाइनली जो है आपका ये प्यूरीफाई वाटर आ गया है यहाँ पर है। यहाँ से इनको घर में यूजेज के लिए करेंगे। बाकी जो ये वाटर है इनको पेड़ पौधों के लिए, वार्डिंग के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। Thank you, sir. बहुत अच्छा कंसेप्ट है, शाबाश। Thank you, बहुत sir. बढ़िया। माइक कर दो। आपका अपना परिचय दें और फिर किस क्लास में है और आपने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है? Good morning, sir. Good morning. Myself, Ruchi Chaudhary, I standard class 6th. This is our model of solar eclipse and lunar eclipse. ओके, बहुत बढ़िया। बताइए इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। Solar eclipse occurs when the moon passes between the sun and earth. While lunar eclipse occurs passes earth between passes the moon and sun. बोलिए, बेहिचक बोलिए। This is the solar eclipse ओके and this is the lunar eclipse. ओके। इसमें आप क्या दिखाना चाह रही हैं कि ये सोलर इक्लिप्स के माध्यम से सन और मून के बीच में क्या इवेंट, क्या घटना दिखाना चाह रही हैं? मैं इसके बीच में ये घटना दिखाना चाहती ये क्या, इसको आप किस चीज़ से शो की हैं? क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है? ये मून है एंड अमित, अर्थ है, और मैं इसे बोलो बेटा, बोलो। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? हाँ, दिस इज द मून एंड दिस इज द अर्थ और दिस इज द सन. दिस इज द ऑन ऑफ सन. डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आप इस चीज़ को यहाँ तक समझ पा रही हैं, सन अर्थ मून, तो इसके बीच में कोई घटना दिखाना चाह रही हैं ना? चलिए, बहुत बढ़िया आपका है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक कंसेप्ट देना है, हमको समझाना है। हम समझ सब रहे हैं कि आपके मुंह से हम सुनना चाह रहे हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका एम क्या है, पर्पज क्या है, आप समाज को, देश को, विश्व को इससे क्या सीख देना चाह रहे हैं, या क्या वो समाज के लिए किस तरह से वो फायदेमंद होगा, या स्टडी के लिए क्या फायदेमंद होगा, ये चीज़ें आपको बताना है। गुड मॉर्निंग सर, myself Shakti Pandey and I am student of class 6. ओके, Now I am going to explain about what is day and night working. ओके, The model demonstrates the earth rotation on its axis. When we are on the side earth that is facing sun and we have daylight. As earth continues its spins, we are method. जिस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सको आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है। जिस लैंग्वेज में We are method to the side facing from away our sun. ओके, And we night time. We have night time. ठीक है। आप जो इस प्रोजेक्ट को जिन लोगों ने तैयार किया है, आपने बताया कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, तो अर्थ की मूव को आपने बता दिया। सन की मूविंग भी होती है क्या? सन कहीं मूव करता है? अच्छा, सन मूव नहीं करता है, स्थिर है अपनी जगह पर। ओके, अर्थ कितने प्रकार से रोटेट करती है, कितने तरह से अर्थ घूमती है? ये सपोज करो आपका ये सन है, तो अर्थ का रोटेशन एक तो अराउंड सन होगा, यस सर, एक रिवॉल्यूशन और एक रोटेशन। एक रोटेशन, एक अपने एक्सिस पर ही होगा। यस सर। तो सन भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है ना? सन का भी मूवमेंट है, सन भी स्थिर स्टेबल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। Good morning sir, my name is Sir Sasto. I am standard of class 7. Okay. This is electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है? Sir, this is iron rod. This is copper wire. अगर इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लो करवाएंगे तो ये मैग्नेटिक रिएक्ट करेगा। वाह वाह, बहुत गुड। देखिए किस क्लास का हो बेटा? सर 7th क्लास के हैं। देखिए 7th क्लास का बच्चा जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और ये क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में, वहाँ पर ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि कैसे ये वायर जो है अगर किसी मैग्नेट पर लपटा हुआ है, करंट फ्लो कराया जाता है, कैसे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो ये क्लास 7th का बच्चा अगर यहाँ तक पहुँच रहा है, प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो बहुत अच्छा आपके लिए, थैंक यू। हाँ, प्रोजेक्ट का क्या करना है? टेस्ट। तो क्या करना पड़ेगा हमको इसमें? आप टच करिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसमें यस सर, यहाँ पर किनारे। ये शाबाश। देखिए बच्चे ने प्रैक्टिकल करके भी बताया कि जो बाहर से अगर कोई उससे जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, ऐसे मेटल को हम टच कराते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। और ये कैसे शो हो रहा है? साइड में देखिए लाइट जलने लगी है। शाबाश, थैंक यू, बहुत बढ़िया, गुड। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये वही प्रोजेक्ट है जो वहाँ पर था? वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वो फर्स्ट पर जो था वही वाला है ना? चलिए अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद इसके बारे में बताएं। ओके, I stay in class 8. This is project wastewater purification. The wastewater purification is the process of removing constant for wastewater of make to discharge. ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया है आपका। एक बार इसको चालू करिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये छात्रा कैसे पानी को प्रारंभिक स्टेज से, जहाँ पर बिग स्टोन रखे हुए हैं, उसके बाद उस वहाँ से स्मॉल स्टोन के आ रहा, फिर कोयला रखा हुआ है, उसके बाद नेचुरल बालू है, सैंड है, फिर टिश्यूज पेपर है,
फिर जो है प्यूरिफाइड वाटर वहाँ से कॉटन से होते हुए प्यूरिफाइड वाटर आ जा रहा है। यहाँ से प्यूरिफाइड वाटर जो है घरों के यूज के लिए, खाना बनाने, पानी पीने के लिए काम में आएगा। और बाकी अन्य जो वाटर हैं उसके पहले वो कैसे पेड़ पौधों को सिंचाई के लिए और जो व्हीकल्स हैं उनके साफ सफाई काम आता है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है आपका। आप नेक्स्ट ये आप बोलिए। Sir, my name Lungs. is Namranika Sadhan. I am Shabash. studying class 7th in BRC Academy. Okay, this is the lungs. मुख के पास माइक लगाओ बेटा। हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम फैमिलियर होना है। मान के चलो कि तुम्हारे अंकल बात कर रहे हैं आपसे, आपके भाई आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपको फैमिलियर होना है, इजी माइंड से। आप हमारे सामने प्रेजेंटेशन अच्छा देंगी तो बाहर भी जाकर जहाँ भी आप आगे की स्टडी में जाएंगी वहाँ भी प्रेजेंटेशन अच्छा देंगी। This is an important part in respiratory system. ओके, The main functions the lungs is the process of gas exchange to breathe in respiratory system. इसको चालू करके भी दिखा सकती हैं? कुछ है सिस्टम इसमें, आपने बनाया है कुछ? दिखाइए, लाइए दिखाइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए नेक्स्ट, आप क्या, ये ब्रेन क्या है, क्या चीज़ है ये? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर बताइए। Good morning, sir. My name is Palak Sharma. I study in class 7th in BRC Academy. It is a brain. ओके, A brain is most important part of human body that controls many parts of human body, including temperature, hunger, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने अपना? पलक ने, देखिए बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन किया है। ब्रेन के बारे में अगली बार जब आप प्रोजेक्ट बनाना तो मैथ के फार्मूले लिखने से बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप ब्रेन, जैसे आप दूरी को किस में नापते हैं? किलोमीटर में, लंबाई को मीटर में, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में नापते हैं। वैसे ब्रेन किसका कितना तेज है इसके नापने का मेजरमेंट क्या होता है? आईक्यू होता है। क्या होता है उसको बोलते हैं? वो मेजरमेंट ही आईक्यू है। एक आम आदमी का आईक्यू 90 से 110 के बीच में होता है और जो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं उनकी आईक्यू 120 से लेकर 130 के बीच में होता है। और जिनको आपने सुना होगा, आइंस्टीन का नाम सुना होगा, सुब्रमण्यम का नाम सुना होगा, जो भारत के भी बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट रहे, उनकी आईक्यू 160 से लेकर 185 के बीच में होता है। अब तक हाईएस्ट आईक्यू एक छात्र, जापानी छात्र का 229 मापा गया है। तो ये आप जब ब्रेन का प्रोजेक्ट बनाएं तो वहाँ पर आईक्यू और जिनके हाईएस्ट आईक्यू रखे गए हैं उन साइंटिस्टों के यहाँ नाम रखें कि हम कैसे, और ये कैसे वर्क करता है। जैसे आप कंप्यूटर देखी होंगी, कंप्यूटर लैपटॉप, ये कंप्यूटर लैपटॉप किस पर बेस्ड है? क्लासिकल साइंस पर बेस्ड है। और हमारा जो मस्तिष्क काम करता है वो किस पर करता है? क्वांटम थ्योरी पर काम करता है। एक तो होता है साइंस में पढ़ाया जाता होगा, एक क्वांटम थ्योरी और एक क्लासिकल थ्योरी। जो न्यूटन्स का ग्रुप है साइंटिस्ट का, वो क्लासिकल थ्योरी को बताता है, मास, एनर्जी, और इस पर आप पढ़ते होंगे। और उसी पर बेस्ड जो है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल आजकल बन रहा है। आने वाला 2-3 साल या साल के अंदर ही क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं। वो किस पर बेस्ड है? जिस तरह से मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है उस पर बेस्ड हो रहा है। माने हम सोच रहे हैं कि हम चंद्रमा पहुंच गए विद इन सेकेंड, उस तरह से वो कंप्यूटर आने वाला है, क्वांटम कंप्यूटर। तो ब्रेन का जब भी प्रोजेक्ट बनाएं तो हाइपोथेटिकल बनाएं, क्योंकि ब्रेन में कल्पना करने की अपार शक्ति है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी हाइपोथेटिकल होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं कि ज़्यादा काल्पनिक। तो जितना हम कल्पना में उड़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शाबाश। आपका क्या है? वाटर पॉल्यूशन पर बताएं। Good morning, sir. Good morning. My name is Sabri Tiwari. I read in class 7 in the BRC Academy. This is the model of water pollution.
When harmful and toxic waste dissolve in water, that occurs water pollution. हाउ रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, कैसे रिड्यूस करेंगे, अब कैसे कम करेंगे, समाज में हम क्या इसे एजुकेशन देना चाह रहे हैं। वाटर पोल्यूशन हो रहा, पोल्यूशन मेनली आप 3 तरह के देखते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एक कौन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो ये वाटर पोल्यूशन है, तो इसको कैसे हम समाज को हम क्या एजुकेशन देना चाह रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कम करेंगे समाज में। कुछ 1-2 बातें बताइए जिससे आप देखती होंगी कि यहाँ पर पानी है तो इसे कैसे, इसमें हम पोल्यूशन आम आदमी कैसे फैलाता है उसको कैसे दूर करेंगे। शाबाश, कोई बात नहीं। देखिए वाटर पोल्यूशन हम आसपास जहाँ भी रहते हैं, पर्यावरण सुधार घर से ही शुरू होता है। जब हम घर से अपना सुधार शुरू करेंगे तभी समाज को शिक्षा देंगे। तो घर पर वाटर पोल्यूशन का मतलब हम जब देखते हैं पूजा के लिए या किसी इबादत के लिए जाते हैं तो नदियों में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तालाबों में फेंक देते हैं। तो इस तरह के पॉल्यूशन को हम शुरू से ही अगर रिड्यूस करेंगे, आम लोगों को, घर वालों को, समाज को, पड़ोसी को शिक्षा देंगे कि नदी भी जो है एक शुद्ध पानी है, उसमें हमको गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। उसमें फूल पत्ती और क्या क्या पूजा सामग्री आदमी ले जाकर फेंक देता है। कुआं है कहीं आसपास, कोई तालाब है, वहाँ पर गंदगी, दरवाज़ा साफ करके लोग उसी तालाब में ले जाकर फेंक देते हैं। तो इस तरह से हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। आपका क्या प्रोजेक्ट है? अर्थक्वेक अलार्म। तो पहले ही आप सूचना दे देंगे कि मतलब अब वो आने वाला है, भूकंप आने वाला है। तो इसके लिए क्या मॉडल आपने तैयार किया है, कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि यार अब अर्थक्वेक आने वाला है? Sir, when copper wire touch metal wire, then ring alarm. कैसे, कितना देर पहले पता चल जाएगा? ये पता कैसे चल जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है? आप चला के दिखाओ, अलार्म चला के दिखाओ। ये अलार्म आ गया। तो क्या पृथ्वी में क्या हलचल, क्या वेव रहेगा जिसको आप इसको अपने इक्विपमेंट से कनेक्ट करेंगे जिससे अलार्म बजने लगेगा? क्या होगा? अर्थ में क्या जोड़ा है कि जिससे अलार्म बज जाए? अलार्म बज रहा है, अलार्म तो बज रहा है, तो अलार्म तो बजेगा तो पब्लिक तो ये समझेगी कि ये अलार्म तो हो सकता है कि कहीं चोर आ गया, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस की गाड़ी आ गई। आप समाज को कैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन पहले बता देंगे कि अब अर्थक्वेक आने वाला है? आपके कोई मेंटर, इसको कौन तैयार कराया है? मेंटर कौन है, मतलब टीचर कौन है? कोई टीचर मैम होंगी ना कोई? ये स्वयं सेल्फ बनाया आपने? चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए सेल्फ आपने बनाया है तो ये बहुत ही बेहतर है। इसमें अगली बार जब इसमें प्रोजेक्ट बनाएं आप, तो आप जो नीचे की प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर हलचल होगा तभी तो इस पर भूकंप आएगा। कुछ जो पृथ्वी के जमीन के नीचे कुछ चीज़ें जो दबी हैं उसके अंदर कोई रिएक्शन हो, कोई टकराहट हो, यही 2 ही कारण से पृथ्वी हिलेगी। पृथ्वी ऐसे तो हिलेगी नहीं। तो पृथ्वी हिल रही है तो नीचे कौन सी प्लेटें हैं? अपने टीचर मेंटर से इसको पूछिए, नोट करके रखिए कि कौन सी प्लेटें हैं जो आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी में हलचल आती है, या क्या अंदर रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण से हमारी पृथ्वी एक किसी पार्टिकुलर जगह पर ही भूकंप आता है। भूकंप हर जगह नहीं आते हैं, कुछ पार्टिकुलर स्थान है, पार्टिकुलर देश है, पार्टिकुलर स्टेट है, वहीं पर भूकंप आते हैं। ठीक है ना? शाबाश। आप नेक्स्ट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी को कैसे सुरक्षित करें? शाबाश, बहुत बढ़िया। Good morning, sir. My name is Vidhima Sahu. I stand class 6. It is a rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a collection and storage in water, natural resources and artificial design resources. Rainwater harvesting, वर्षा जल संचयन, बारिश के पानी को बहने के बजाय आप इसको करके दिखाइए, कैसे आप प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि वो प्रोजेक्ट है केवल? वो अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप कुछ एक्सप्लेन करिए कि कहाँ से वर्षा का पानी कहाँ कलेक्ट होगा। हाउस, ये तो हाउस हो गया, ये फिल्टर प्लांट हो गया, ये वाटर पंप हो गया,
ये कुआं हो गया। यहाँ पर वर्षा का पानी पहले कहाँ आएगा? हाउस में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या प्रोजेक्ट है, बताएं। Good morning, sir. My name is Devan Shukla. I study class 6 in VRC Academy. Our project name is volcano. A volcano is commonly defined as an event or failure in the crust of a planetary mass object such as Earth that allows hot lava, volcanic ash and gases to escape from a magma chamber below the surface. नहीं, इसको बताइए, वॉल्केनो क्या है? कोई तूफान है क्या? क्या चीज़ आप बताना चाह रहे हैं इससे? ये क्या चीज़ है? हाँ, ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी, वही तो हम पूछ रहे हैं कि तूफान है, ज्वालामुखी है क्या? ये वॉल्केनो आपका तूफान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, माने आपदा हो गया। तो इसको कैसे, इससे अब क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये ज्वालामुखी फटा तो ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ बताइए इसके बारे में। ये ज्वालामुखी फटा तो क्या इसमें दिखाना चाह रहे हैं? सर, वॉल्केनो जब फटता है तो जो लावा सूखता है उससे ब्लैक सॉइल बनता है जिससे गन्ने की खेती भी होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही चीज़ हम पूछना चाह रहे थे कि ज्वालामुखी से हम क्या चीज़ें ले सकते हैं। शाबाश, हाँ बिल्कुल दिखाइए। पूरा नहीं करना, रुक जाओ, बस बस पूरा बस 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 हाथ में। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने क्या क्या चीज़ डाला इसमें जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट ही हो रहा है? तो वाटर और इनो, बेकिंग सोडा एंड फूड कलर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका, आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से दिखाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या बेटा? My name is Manish Chaudhary. We are made this project. Their name here. This is synchronous motor and this is DC motor. This is battery and AC bulb. ये बटन है सर, इसको ऑन करने से ये AC लाइट जलेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, ये रोटेट कर रहा है? यस सर। तो इसके अंदर कॉपर का कॉइल है, मैग्नेट है। कॉपर का कॉइल और मैग्नेट है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने कैसे आपके दिमाग में आया कि ऐसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब जला सकते हैं? सर ये मोटर उसमें डीसी का फुल नाम क्या है? डीसी? सर ये तो नहीं। अच्छा चलिए, अभी बहुत छोटे हैं आप, ठीक है। देखिए, इन्होंने डीसी से एसी कन्वर्ट किया। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब अल्टरनेट करंट। जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप तो डीसी एसी वहाँ पर समझेंगे। डीसी का मतलब कि डायरेक्ट करंट है, जैसे जनरेटर वगैरह से जो करंट बनता है वो डीसी हो जाता है। और जो हम लोग बिजली वाला देखते हैं ये क्या है? एसी है, अल्टरनेटिव करंट है। मैंने इसमें झटका लगता है, आदमी टच करता है तुरंत झटका। अल्टरनेटिव मैंने रुक रुक के करंट आता है, करंट का फ्लो जो है कंटिन्यूसली नहीं रहता है। तो आप जब फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे 11, 11, 12 में तो आपको क्लियर होगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है आपका। आपका क्या है? Good morning, sir. Myself, Andrew Mishra. I study in class 9th standard. This is human ear. The human ear is the sense organ which helps us to hearing the sound. The human ear consists of the 3 compartments: outer ear, middle ear, and inner ear. Okay. Outer ear consists of the broad part called pinna and the 2 to 3 centimeter long ear canal, and the middle ear consists of the 3 bone called hammer, stirrup, and anvil, and the inner ear consists of the cochlea or auditory. गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, बच्ची ने जो है कान के बारे में बाहरी आवरण, मध्य आवरण और अंदर के आवरण तीनों के बारे में बहुत अच्छा, हम लोग जब 9th 12th में पढ़ते थे तो इतना समझ ही नहीं पाते थे। आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, बहुत अच्छी, हम लोग नहीं समझ पाते थे ये सब चीज़ें इतनी गहरी। बहुत बढ़िया। ये क्या है आपका? Good morning, sir. Myself, Ankit. I study in class 7. So this is our model of hydraulic car.
hydraulic and their uses in industrial automation for lifting and transforming goods in factories. शाबाश। तो इसको वर्क करके दिखाओ। हाँ, प्रेस दिखाओ, प्रेशर आप दिखाओ इसमें कैसे प्रेशर क्रिएट होता है। देखिए ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन ये प्रयोग हमारी ऊंचाइयों को, हमारी सोच को दिखा रहे हैं। ये सोच बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग के समय में तो प्रैक्टिकल नाम की इस तरह का कोई चीज़ ही नहीं था। ये आपके माइंड को बिल्कुल डेवलप करेगा, सोचने की क्षमता बढ़ाएगा। देखिए शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब। देखिए वाटर के जरिए भी इन्होंने कैसे प्रेशर क्रिएट किया और इसको उठा लिया इन्होंने। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, गुड। आपका क्या है? My name is Srivastava Saran. I read in class 8. This is smart agriculture project. हाँ, बताइए इसके बारे में कुछ। Sir, there are many facilities in this project. Sir, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो यहाँ से ऊपर माइक कर लो, कोई दिक्कत है। सर, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो यहाँ से वाटर कलेक्टर यहाँ पे ला सकता है। ये मतलब ये सीड प्रोटेक्शन है जो हमारा सीड प्रोटेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है नहीं, इसलिए इसको प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। नहीं तो ये रेन सेंसर जो पानी इस पर पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा, नहीं तो खुला रहेगा। ओके, अंदर यहाँ से ये अनाज सूखा रखने के लिए, सूखा अनाज। एनिमल फार्म हाउस है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। बाकी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट सर इसके बारे में थोड़ा कोई बात नहीं, चलिए। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज नितिन कसौदन। भारत लगभग 60% पॉपुलेशन सर खेती पे निर्भर है, जिससे पानी और फर्टिलाइजर की जानकारी ना होने के कारण पैदावार कम होता है सर। इस सिस्टम में खेती के अनुसार उसको पानी दिया जाएगा, जिससे सर पैदावार बढ़ेगा और पानी की भी बचत होती है। इसको किसान कहीं भी रहकर मोबाइल से भी अपनी खेत की स्थिति देख सकता है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमको नहीं लग रहा है कि कोई ज़रूरत थी, लेकिन आपने शब्द चूँकि इस्तेमाल कर दिया, लिखा है ग्रीन हाउस, आपने शब्द यूज किया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये वायुमंडल में चीज़ें, वायुमंडल की चीज़ें हैं कि एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाता है वायुमंडल में जहाँ से सूर्य की किरणें और पॉल्यूशन का वो एक एरिया डेवलप हो जाता है। वो चीज़ें ग्रीन हाउस इफेक्ट, वहाँ पर एक पॉल्यूशन की चीज़ है वो। ये आपने ग्रीन हाउस क्रिएट किया है, ग्रीन हाउस, ठीक है, ओके। आपका क्या है? हाँ, Good morning sir, myself Ayush Sahu from class 9th standard. Our project is river cleaner board. River cleaner board collects waste material on the water surface like lake, pond, river, etc. शाबाश। इसको आपको कनेक्ट करना चाहिए था, जो वाटर पॉल्यूशन वाला प्रोजेक्ट बना है ना, उसके साथ इसको कनेक्ट करना चाहिए था कि वाटर कनेक्ट किया गया सर, उसको वहाँ किया गया, इसको हाँ, उसके साथ मैच रहता है। तो ये वाटर पॉल्यूशन को आप रिड्यूस कर रहे हैं। सही है, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, शाबाश। वास्तव में देखो कनेक्ट हो रहा है, इसमें से निकल रहा है पॉल्यूशन। शाबाश। आपका क्या है, बताइए इसके बारे में। Good morning sir, myself Niharika Singh. I study in class 8. This is rain water harvesting. Rain is important for many reasons like agriculture, industries, farming, environmental clean. Rain, trees and plants grows from the rain. ओके, सर जब ये वाटर इसमें फिल्टरेशन टैंक में जाएगा, फिर टेरेस में वो वाटर डर्टी होता है, फिल्टरेशन टैंक में जा करके वो क्लीन होता है, फिर वो टैंक में जाता है, फिर कलेक्ट होता है, ड्रिंकेबल वाटर होता है। ठीक है, फिर ड्रिंकेबल वाटर फॉर यूजेस फॉर पीपल, एनिमल्स एंड फार्मिंग इरिगेशन। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा। Good morning sir, myself Maithil Shukla. I study in class 7. I make this project name is laser security alarm.
sir, it is useful in protect our house, ground and fields. तो इसका पूरा मकसद जैसे क्या लेजर सिक्योरिटी अलार्म क्या मतलब हो रहा है इसका, क्या मीन्स निकल? ये लेजर लाइट आएगा यहाँ से, रिफ्लेक्ट होके ये सेंसर पे पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये पूरा मतलब लाइट हो जाएगा किनारे किनारे, ये दिख नहीं रहा है। तो ये चार तरफ इसमें मिरर, तीन तरफ मिरर रहेंगे। यस सर, यहाँ से इस पे आएगा। क्या इसके पीछे हाँ ठीक है। कोई भी अगर इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट इंटर अगर करेगा तो यहाँ पे अलार्म बजेगा। अलार्म बजेगा मतलब आदमी इंटर करेगा घर पर या वो घर के किसी एरिया में, तो उस आदमी के ऊपर क्या चीजें पड़ेंगी कि जो अलार्म उससे? इसका लेजर यहाँ पे, इसका लेजर पड़ेगा, लेजर लाइट। लेजर लाइट क्या होता है? लेजर लाइट सर एक कोई भी लाइट। आप लेजर लाइट और बल्ब की लाइट में क्या डिफरेंस समझते हैं? सर बल्ब की लाइट जैसे वहाँ पे अलग प्लास्टिक लगा होता है जिसके उसका जो लाइट होता है वो फैल के जाता है, मतलब थोड़ी दूर तक रहता है। ठीक है। और लेजर लाइट में एक वो लगा होता है, लेजर लाइट में एक वो लगा होता है, अरे लेंस लगा होता है जिससे पूरी लाइट को ऑब्जर्व करके कलेक्ट करके भेजता है। हाँ, एक क्वांटा के रूप में, पैकेट के रूप में है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं। Sir, my name is Abhishek Verma from class 8th standard. Sir, this is sir hydroelectric dam. हाइड्रोलिक? Yes sir, hydroelectric dam. इलेक्ट्रिसिटी डैम। सर इसका मेन वर्क है सर हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, इसको बताइए थोड़ा सा अपनी भाषा में। दो स्ट्रीम्स होते हैं सर, ये अप स्ट्रीम से, ये डाउन स्ट्रीम साइड। ठीक है सर, ये रिवर का वाटर यहाँ पर सर होल्ड होता है और डाउन स्ट्रीम साइड में सर ये डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर को रिलीज किया जाता है। ठीक है। ये मोटर जनरेटर सर, ये मोटर जनरेटर है। शाबाश, इसको दिखाइए। शाबाश। सर ये टरबाइन है सर, वाटर जब सर इसके ऊपर गया सर ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता है सर, मैग्नेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसको कौन लीड कर रहे हैं? चार्जिंग स्टेशन क्या है ये? चार्जिंग स्टेशन। अच्छा, बताइए इसके बारे में। मॉर्निंग सर, माय नेम इज सौरभ चौधरी, आई एम स्टडीइंग क्लास 6. That you look this is a smart city based on the environmental. First of all, we use EV vehicles, not a petrol or diesel vehicle, because they give lot of pollution in environment. And this is metro station. This is more safer than normal trains. And here we use vehicles for transportation. We will reach here right now because there are a lot of traffic we face in our daily life. Bridge help will reduce transportation because most of the vehicle can go now down the bridge. इसको भी साथ में रख लो, इसे साथ में रखो। वो कनेक्ट है, माइक से कनेक्ट है, इसको आप ऐसे रखो, साथ में रखो, ऐसे यहाँ साथ में रखो। बोलो आप बोलो। Here is a windmill rotate when it is air speed about 60 to 80 km/h. It generates electricity for the whole city and it then collected with this powerhouse and then supplied for all the houses and the buildings like hospital, fire station and police station. Thank you sir. आप एक्सप्लेन करोगे? सर, इससे हमें वो हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट, हेल्थ केयर सेफ्टी बढ़ता है और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए फायदे। ओके, ये देखिए इन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा एक स्मार्ट सिटी का, मॉडर्न सिटी का कंसेप्ट बिल्डअप किया है कि कैसे यहाँ पर हम पॉल्यूशन भी कम करेंगे, पुलिस कैसे वर्क करेगी और ग्रीन जो पेड़ पौधे हैं उनको हम कैसे कहाँ पर लगाएंगे और कैसे हम स्मार्ट सिटी डेवलप कर सकते हैं आज के समय में। ये क्या चीज़ बताया था आपने इसको? ये पंख हवा क्या बोलते हैं उसको? पवन चक्की, पवन चक्की। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोगों का, बहुत मेहनत से आप लोगों ने बनाया होगा, काफ़ी समय लगा होगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप बताएं। Good morning sir, my name is Vikraj and I study in class 8. एक माइक नेचुरल फार्मिंग, इसको थोड़ा दूरी बनाइए और एक ही माइक चालू रखिए। हाँ, नेचुरल फार्मिंग एक इको फ्रेंडली वे है जिससे हम बिना पेस्टिसाइड्स के फार्मिंग कर सकते हैं और इसमें जो वाटर और लैंड है वो भी काफ़ी कम यूज होता है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जैसे कि एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, बॉटल फार्मिंग एंड वर्टिकल फार्मिंग। सो जो एरोपोनिक्स होता है इसमें एक चैम्बर्स में पूरे रूट्स को रखा जाता है और इसके जो प्लांट्स रहते हैं
उनको बाहर लटका दिया जाता है और इनके रूट्स के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो स्प्रे किए जाते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से इसमें इन प्लांट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है नॉर्मल फार्मिंग से। दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में जो प्लांट्स रहते हैं उनको एक न्यूट्रिएंट्स रिच सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में रखा जाता है और उसके बाद जो इनके रूट्स रहते हैं वो पानी में एक्सपोज कर दिए जाते हैं। एंड थर्ड इज़ वर्टिकल फार्मिंग। इसमें एक दूसरे के ऊपर स्टैक लेयर करके प्लांट्स को लगाया जाता है जिसकी वजह से लैंड का भी कम यूज होता है। एंड फोर्थ इज़ बॉटल फार्मिंग। सो बॉटल फार्मिंग में बॉटल को काट के उसमें हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन या फिर सॉइल डाल दिया जाता है। सो इससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो भी बहुत कम होता है। शाबाश यार, गुड, बहुत बढ़िया मेहनत है आपकी, शाबाश। प्रैक्टिकल भी है, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी है, काफ़ी मेहनत हुआ होगा। हम लोग तो केवल देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। इन बच्चों ने बनाया है, बहुत ही मेहनत से बनाया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। Good morning, sir. Myself, Ravi Yadav. I student class 9th standard. My project is heat energy conversion to light energy and water purification. दोबारा एक्सप्लेन करिए इसको, क्या बोला है? Heat energy convert into electric energy. Heat energy convert in electric energy. Good, good. आराम से चलाओ, आराम से थोड़ा सा। हाँ, देखिए शो कर रहा है। ओके, शो करने लगा। यहाँ पर शो कर रहा है। इसको हम वेस्ट मटेरियल का यूज करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। तो ये पीछे क्या आपने ये रख रखा है, ये क्या चीज़ है? सोलर पैनल। गर्मी ये पा रहा सर, तो वहाँ लोकेशन। ओके, तो एक आध क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इसमें से। लाओ ये बताओ, ये जो सोलर सिस्टम से, सन से एनर्जी लेके हम लोग इलेक्ट्रिक बनाते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? क्या इससे आप ये हीट कहाँ से आप लेना चाहेंगे? सन के अलावा भी कहीं से हीट लेना चाहेंगे जिससे आप इलेक्ट्रिक बना लें? यस सर, वेस्ट मटेरियल से हम बना सकते हैं और सन से भी बना सकते हैं। वेस्ट मटेरियल से आप बनाएंगे? और एक मिनट लाइए, वेस्ट मटेरियल से बनाने से आप पॉल्यूशन तो फैलाएंगे। वेस्ट मटेरियल को आप जब जलाएंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो सन से ये कंसेप्ट कैसे आप दिमाग में आया कि हम इसको जला के तब एनर्जी बनाएं? पानी से वाला तो समझ में आता है कि पानी से हम बना लिए तो कोई पॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन हीट जनरेट करके ऑलरेडी पृथ्वी पर टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है और पृथ्वी पर टेम्परेचर को और हम और बढ़ाएंगे तो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होगा ना। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ कि सही है कि गलत है, मैं इसके बारे में अभी गहरी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरा जो आइडिया लग रहा है कि अगर अर्थ पर हम और हीट पैदा करें, अब इसका आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर ये उस समय के लिए हमने कंसेप्ट बनाया है कि कहीं पर एटम युद्ध हो गया, परमाणु युद्ध हो गया, या पर कहीं पर आग लगी गई है, प्राकृतिक रूप से आग लग गई है जंगलों में, वहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सर उसका इलेक्ट्रिक बना देंगे। अलग से हम पृथ्वी पर, अर्थ पर हम आग नहीं लगाएंगे, अलग से हीट नहीं पैदा करेंगे। ऑलरेडी हीट इतना ज़्यादा हो गया, 49 डिग्री चल रहा है एक नॉर्मल टेम्परेचर वर्ल्ड में, और उससे ज़्यादा हम और आग लगाएंगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका यूज ज़्यादातर ठंड में हम लोग करेंगे ना। नहीं, ठंड गर्म से मतलब नहीं है, हम ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। इसका आप ये करेंगे कि इसका यूज आप अगर कोई चीज़ जलाते हैं या ठंड में कोई चीज़ ऐसी है जो फैक्ट्रियों में जल रही है, जैसे फैक्ट्रियों में कोई कोयला जल रहा है, उससे कोई चीज़ बन रहा है, ऑलरेडी उतना पोल्यूशन हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। अलग से अगर इसका हम व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर देंगे इस चीज़ का, तो आम आदमी भी इसे इलेक्ट्रिक बनाने लगेगा आग जला के। तो हर घर जो उज्ज्वला योजना चल रही है वो वाली सोलर वाले मोदी जी वाला, वो कंसेप्ट इससे फेल होगा ना। वो सन से ही हमको ज़्यादा बेहतर है, वो हमारा एक प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोतों से एनर्जी कन्वर्ट करना ये हमारे लिए सही होगा। ठीक है, आपका कंसेप्ट अच्छा है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें, मान लीजिए कोई और बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएं, डेमो देंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके प्रिंसिपल पर काम करता है आपका ये सोलर सिस्टम, कौन साइंटिस्ट था जिसने कंसेप्ट दिया था? फोटान का कंसेप्ट कहाँ से आया?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ाया गया होगा, किस क्लास में है? अच्छा नहीं, तो अभी नहीं पढ़ाया गया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट जब 905 में आइंस्टीन ने दिया, वहीं से तो फोटॉन का कंसेप्ट आया कि यार सन की लाइट भी क्वांटा के रूप में, एक फोटॉन के रूप में आकर किसी मेटल पर जब इफेक्ट डाल टकराती है तो वहाँ से एनर्जी लेवल उत्पन्न होता है। उसी पर आज जितने भी सोलर देख रहे हैं वो सब आइंस्टीन की देन है, वो फोटॉन कंसेप्ट की देन है। ठीक है ना, थैंक यू। इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, ये प्रोजेक्ट आपका इसी से एफिलेटेड है कि अलग है प्रोजेक्ट? हो अलग है। अच्छा, ये अलग है। तो इससे मतलब आप गंदे पानी को साफ पानी दिखाना चाह रहे हैं? शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर, माय नेम इज मोहम्मद कासिम, आई एम क्लास 9 से करते हैं। सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वाटर अलार्म सिस्टम है। वाटर अलार्म सिस्टम, ये नया कंसेप्ट है, बताइए इसके बारे में। सर, जैसे कि कोई वाटर हमारे वाटर टैंक में वाटर फिल होता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, हाँ। जिससे वाटर बहुत वेस्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा अलार्म एक वायर है, जो वाटर लगेगा इसमें तो ये अलार्म एक्टिव हो जाएगा। शाबाश यार, सबसे गुड गुड, सबसे अच्छा जो है इनका कंसेप्ट हमको लगा। हर घर में मोटर हो गया है, पानी की टंकी हो गई है, मोटर दबा दिया आदमी, चला गया कोई काम करने, चाय बनाने, पानी गिर रहा मोटर से। बहुत अच्छा, छोटा कंसेप्ट, बहुत बेहतर कंसेप्ट और यूजफुल और प्रैक्टिकली है। इसको हर आदमी अपने घर में कर सकता है। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। Good morning, sir. Myself Riya from class 9th standard. Sir, this is a model of DNA. मॉडल ऑफ DNA, अरे गजब, शाबाश। DNA, full form of DNA is deoxyribonucleic. DNA is a molecule with एक बार और फुल नेम बताओ इसका DNA का। deoxyribonucleic acid. एसिड, शाबाश। DNA is a molecule which stores the genetic information of the body. It controls health and development of an organism. It transfers from one generation to another generation. गुड, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन आपसे बस पूछेंगे कि अगर दो मेरा और इनका, मेरा बेटा ये है, इनका मैच कराना है DNA, तो इनसे इनके क्या क्या पार्ट लिए जाए, हमारे क्या क्या बॉडी के पार्ट लिए जाए जिसको DNA मैच करा लिया जाए? Saliva, urine, teeth और hair. गजब, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी है। वहाँ इस पर नोट, इस पर नोट करो, इस पर नोट कर लो। रिया, DNA रिया, और इनका कंसेप्ट भी उनको अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। और ये क्या था? वाटर अलार्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी मेहनत सबने बहुत ज़बरदस्त किया, इतना तो हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं किए। ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत हुआ, बहुत सबने इसमें हमको लग रहा है 10-15 दिन से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। और हाइड्रोलिक बहुत बढ़िया कंसेप्ट। इनका क्या नाम है? अंश भट्ट। तो ये, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अंश भट्ट, इनका है हाइड्रोलिक आर्म, हाथ। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया कंसेप्ट। आपका क्या नाम है? जनरेटर नाम है आपका? मनीष चौधरी। जनरेटर इनका प्रोजेक्ट है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये ज्वालामुखी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ज्वालामुखी को? वॉल्केनो, शाबाश, ज्वालामुखी आप लिखिए। और नाम क्या है आपका? बहुत बढ़िया, शाबाश, ये भी प्रोजेक्ट अच्छा था, शाबाश। ये देखिए क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या नाम बेटा? सौरभ श्रीवास्तव, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनका नोट करिए भाई, सौरभ श्रीवास्तव, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप लोगों का भी प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सारे एक जगह कर देना चाहिए थे, जो ये वाटर वाला था ना। और इसको थोड़ा सा और बेहतर आपको समझना है अगली बार, ठीक है? कि कैसे क्या राउंड होता है, क्या घटना इवेंट क्या होती है।
और ऑल ओवर बहुत बढ़िया रहा सबका, बहुत बच्चे मेहनत किए हैं, इसमें मामूली मेहनत नहीं है। हम लोग केवल देख रहे हैं बस, हम लोग तो देख के कमी निकाल देना है, वो करना है। और चौथा हार्ड वर्क करना है। 4 ही चीज़ है केवल। आप 1 साल हार्ड वर्क कर लीजिए, उसके बाद स्मार्ट वर्क का जो कंसेप्ट है वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है, वो 1 साल के बाद आपके अंदर खुद आएगा कि स्मार्ट वर्क हमको कैसे करना है। अभी 1 साल क्या करना है आपको? हार्ड वर्क करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क करना है। अभी स्मार्ट वर्क के चक्कर में 1 साल लगातार कर लेंगे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क का कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो एक बार पूरे टीचर्स को, डायरेक्टर सर को और आप सभी छात्रों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्कूल का बहुत अच्छा प्रयास रहा और निरंतर भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास स्कूल के होते रहेंगे। आने वाले 5-7 साल में इसी में से कोई बच्चा साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर हम लोगों को दिखाई देगा। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नौका कोशिश करने वालों की कभी असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो और संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो। अब कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अब कोशिश करने वालों की कभी शाबाश। हम शुक्रगुजार हैं इस स्कूल के डायरेक्टर सर का, प्रबंधक सर का, प्रधानाचार्य सर का और हमारे सभी शिक्षक बंधुओं का, जो मुझे अवसर प्रदान किया गया कि आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रख सकूं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब छात्रों के बीच में आने का अवसर मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कितने लोगों ने सुना है? शाबाश। उनको बोला जाता था चाचा नेहरू। क्या बोला जाता था? क्यों बोला जाता था चाचा नेहरू उनको? वो देश के प्रधानमंत्री थे, इतने बड़े लीडर थे, वो अपने को चाचा कहवाना क्यों पसंद करते थे? इसलिए पसंद करते थे, उन्होंने एक लाइन लिखी है, चाइल्डहुड इज द किंगडम वेयर नोबॉडी डाइज। चाइल्डहुड इज द किंगडम वेयर नोबॉडी डाइज। बचपना वह साम्राज्य है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। अर्थात इसका मीनिंग समझें। आप में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो आपने अपनी सोच रखी, कम से कम 20 लड़कों ने प्रोजेक्ट बनाया, 20 लड़कों का कहें 20 ग्रुप ने प्रोजेक्ट बनाया, उस 20 ग्रुप में कम से कम 50 या 60 लड़के शामिल होंगे। सबके दिमाग में कोई नई चीज़ आई, नई सोच आई और वो आपने प्रोजेक्ट बना डाला। जो उम्र जब बढ़ जाती है, 25, 30, 40 की उम्र हो जाएगी, तो व्यक्ति के अंदर नई सोच नहीं आ पाती है। यह नई सोच इसी उम्र में आती है, 14 ईयर्स से लेके और 20 ईयर्स के बीच में। जितने भी देश में साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, सब 14 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स के बीच में बनते हैं। आईएएस तो कोई बन सकता है, आईपीएस कोई बन सकता है, लेकिन डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर ये केवल 14 से 20 का लड़का ही बन सकता है। आईएएस, आईपीएस आप पढ़ के 5 साल, 10 साल, 15 साल याद करके बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट आप याद करके, रट करके नहीं बन सकते हैं। आपकी नई सोच और आपकी कैपेबिलिटी, आपकी आईक्यू, आपकी हार्ड वर्क यही लेके जाता है डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, साइंटिस्ट बनाने में। इसीलिए क्लास 12 भी क्वालिफिकेशन रखा गया है, चाहे डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, या आज मंगलयान पर कोई जा रहा है तो वो कोई आईएएस, आईपीएस नहीं भेजता है। कौन भेजता है? साइंटिस्ट भेजते हैं। तो इसलिए कक्षा 12 तक की स्टडी सबसे अच्छी स्टडी मानी जाती है। और उसमें आपका जो उम्र है, जो बायोलॉजी पढ़ाया जाता होगा आपको,
जो हार्मोन्स इस उम्र में निकलते हैं शरीर से, वो आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए और प्लस माइंड बिल्डिंग के लिए, दोनों के लिए इसी उम्र में निकलता है। आप चाहें तो ओलंपियाड में कोई गेम जीत सकते हैं इस उम्र में, और आप चाहें तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट वर्ल्ड में बन सकते हैं। यही वो उम्र है। इसी उम्र में आपको भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो आज मैंने आप लोगों के इस सारे प्रयोग को, प्रोजेक्ट को देखा। सबके प्रोजेक्ट बड़ा ही सुंदर थे, बहुत मेहनत का काम था और आपकी नई सोच को एक दर्शाता है। उसमें से कुछ प्रोजेक्ट जो मुझे प्रभावित किए उसका मैं बस नाम ले रहा हूँ। ये नहीं कि उनके अलावा लोगों के प्रोजेक्ट खराब थे, सबके प्रोजेक्ट बेहतर थे, लेकिन मेरी नज़र में जो लगा प्रोजेक्ट, इसमें एक तो डीएनए का जो प्रोजेक्ट था जो रिया ने तैयार किया था, रिया और उनकी टीम ने। दूसरा एक वाटर अलार्म सिस्टम जो मोहम्मद कासिम और उसकी टीम ने तैयार किया था। तीसरा हाइड्रोलिक जो आर्म वाला था, जो उसको उठाने वाला था, लड़के इस साइड वाले लड़के ने जो बनाया था उसकी टीम ने, ये हमको प्रभावित किया। और एक ज्वालामुखी का कंसेप्ट जो इन्होंने बताया कि मैं इसमें इनो डाल लिया हूँ, कोई और पाउडर डाल लिया हूँ, सर्फ डाल दिया हूँ, इससे हमने उसमें एक विस्फोट जैसा क्रिएशन करके दिखाया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सौरभ की टीम ने तैयार किया है। तो ये छोटे कंसेप्ट हमको दिखाई दिए। एक कंसेप्ट का मुझे इसमें अभाव दिखा और मुझे बता देने में कोई गुरेज नहीं है। आज के युग में दो कंसेप्ट पर बहुत तेज काम हो रहा है और इस पर आप लोगों की भी नई पीढ़ी की सोच की भी ज़रूरत है। एक तो क्वांटम कंप्यूटर और दूसरा जो हमारा स्पेस है। दो ही क्षेत्र में हमको प्रगति करना है। एक तो स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष जिसको आप बोलते हैं, और दूसरा क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में। बाकी हम जो आज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं क्लासिकल कंप्यूटर है। ये बाइनरी सिस्टम 0-1 की भाषा समझता है, जिसको आप कंप्यूटर की भाषा में बिट्स या क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी भाषा को समझता है। क्वांटम कंप्यूटर अभी गूगल ने एक डेवलप किया है, मार्केट में अभी नहीं आया है, और चाइना और भारत भी इस पर काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर का मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर आने वाला है जिसमें कई गणनाएं एक साथ की जा सकती है। जैसे आप उस कंप्यूटर के माध्यम से कोई फिजिक्स का सवाल लगा रहे हैं वो भी लगेगा सवाल, बायो का लगा रहे हैं वो भी लगेगा सवाल, कोई रिसर्च कर रहे हैं वो भी रिसर्च पेपर उसमें तैयार होता रहेगा। विद इन मिनट्स के अंदर एक साथ कई प्रोजेक्ट उस कंप्यूटर पर काम करेंगे। उसकी कुछ नुकसान भी फ्यूचर के लिए है कि हो सकता है सबके डाटा हैक हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस संभावनाओं पर हम लोगों को विचार ना करके हमको एक प्रोजेक्ट, आपको अपने मेंटर से, टीचर से ये समझना होगा कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, उस पर एक कोई प्रोजेक्ट तैयार कराएं और स्पेस पर, दूसरे प्लैनेट पर, दूसरे मिल्की वे में, दूसरे सोलर सिस्टम में जीवन की संभावनाओं पर। अभी हमको ये पुराना प्रोजेक्ट हो गया मून, सन, अर्थ, वहाँ पर तो आदमी पहुँच गया, प्रोजेक्ट बनाने की उसमें आवश्यकता नहीं है। मून पर तो कई बार कई देशों के लोग पहुँच गए। अब हमको दूसरे सोलर सिस्टम की संभावनाओं पर, आपके दिमाग, अपनी सोच को आपको बढ़ाना है, क्वांटम जैसा सोच बढ़ाना है। अब हमको क्लासिकल फिजिक्स की उतनी ही आवश्यकता है जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब हमको क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में आगे बढ़ना है, जो 1905 के बाद समाज में दिखाई दिया और जिससे आज आप चाहे सोलर सिस्टम देख रहे हो, चाहे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जब आप उसकी गहराई में थोड़ा बहुत भी स्कूल में अपने टीचर से आप पता करेंगे क्या है क्वांटम फिजिक्स, कैसे ये काम करता है, भविष्य में इसकी क्या संभावना है, कैसे हम ईश्वर को भी इससे पकड़ लेंगे, ईश्वर को जान पाएंगे, ईश्वर है भी या नहीं, आत्मा है भी या नहीं, ये सब चीज़ें क्वांटम फिजिक्स आपको बताएगी और आपकी पीढ़ी आगे जाकर इसमें कुछ डेवलप करेगी जो हमारे समाज को मिलेगा। हम लोगों की उम्र अब इस पर थक चुकी है, अब आप लोगों की उम्र है, 2-1 आप बोर हो रहे हैं, 2-1 आपको
कुछ पंक्तियाँ मैं सुना रहा हूँ। बड़े धैर्य, पहले तो अपने लिए एक बार ताली बजाइए। शाबाश। ये ताली हमने बजवाया ताकि आपका ध्यान हमारी तरफ कंसंट्रेट हो। अभी तो उड़ान है, दास्तां अभी बाकी है। आवाज पीछे जा रही है, पीछे वाला बच्चा हाथ उठाओ, पीछे वाला। आवाज क्लियर है? शाबाश। अभी तो उड़ान है, दास्तां अभी बाकी है। अभी तो बोलो एक बार, अभी तो उड़ान है, दास्तां अभी बाकी है, और उड़ान मुकम्मल होने तक आसमां अभी बाकी है। अभी ये लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है, अभी इसके बाद भी प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। दूसरा इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है और हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, बोलो, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। तो अभी बहुत छोटा प्रोजेक्ट आपने अपनी सोच से बनाया, अभी बड़े काम आपको दुनिया में करना है। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई है, जिस टीचर ने भी, जिस मेंटर ने भी मिलके आपके इस प्रोजेक्ट को तैयार कराया होगा, इस सोच को डेवलप किया होगा। ये छोटी चीज़ नहीं है। हम लोग जब 10th और 12 में पढ़ते थे तो 12 में थोड़ा बहुत फिजिक्स के लैब और केमिस्ट्री के लैब में आदमी जाके थोड़ी बहुत चीज़ें आदमी, वो भी जो सिलेबस की थी वो कर पाता था। फ्री माइंडेड इस तरह से हम लोगों को प्रोजेक्ट कराने का ना स्कूल ने मौका दिया और ना हम लोगों के सोच ही ऐसी थी। आप लोगों के सामने ये अपॉर्चुनिटी है कि स्कूल आपको ऐसा मौका प्रदान कर रहा है, समय दे रहा है, मिलकर आपके साथ प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। तो ये इसको बिल्कुल छोटा आपको अपने प्रोजेक्ट को नहीं आंकना है। प्रोजेक्ट होता है और प्रोजेक्ट आपने तैयार किया, आप निश्चित रूप से फ्यूचर में कुछ न कुछ करेंगे। मैं थोड़ा सा साइबर अवेयरनेस पर 2 मिनट अपनी बात रखूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो क्वांटम फिजिक्स जिसके तहत क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है, और दूसरा स्पेस की स्टडी। उसी तरह से तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय का, साइबर क्राइम अवेयरनेस। रियल दुनिया में जो क्राइम होते थे, जो आप लोगों ने टीवी में, पेपर में देखते होंगे कि ये हत्या हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, इस तरह के अपराध, अपहरण हो गए। रियल दुनिया के जो क्राइम थे साइबर की दुनिया में समाहित हो गए हैं। जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट और नेटवर्क की दुनिया भी उतना ही डेवलपमेंट कर रही है, और उसके क्रिमिनल भी पढ़े लिखे लड़के ही आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आ रहे हैं। इस तरह के ऐप डेवलप कर रहे हैं, इस तरह के लिंक डेवलप कर रहे हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, इस तरह के वेबसाइट डेवलप हो रहे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी उसका शिकार हो रहा है, अनपढ़ आदमी नहीं शिकार हो रहा है। उसको ज़रूरत नहीं वेबसाइट खोलने की, अनपढ़ आदमी को। पढ़े लिखे को ज़रूरत भी है, वो वेबसाइट भी खोलेगा, लिंक भी क्लिक करेगा। तो इस तरह के अपराध से बचना है। अभी आपको इसके बारे में केवल इतने हम बताना है हमको कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो गया। साइबर क्राइम का मतलब उसके खाते से पैसा कट गया, या उसको कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारा फोटो रखे हैं, वीडियो रखे हैं। 2 ही क्राइम है साइबर क्राइम का, या तो आपके खाते से पैसा जाएगा या आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। इस तरह की चर्चा अगर आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में होती है तो तत्काल 1930 पर इसकी सूचना दे दें आप। जैसे गांव में मारपीट की सूचना आप 112 पर देते हैं, तो आपकी उम्र के स्तर से बस आपको इतना ही करना है कि 1930 पर आप अपने गार्जियन, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार से बताइए कि इसकी सूचना दे दें। सूचना को छुपाए नहीं। और दूसरा, अगर घर में कंप्यूटर लैपटॉप चल रहा है तो www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उस पर लॉगिन करके अपनी सूचना भर दें, अपनी शिकायत दर्ज करा दें। वो सूचना हमारे पास अपने आप आ जाएगी थाने पर। तो सर मैं आज ज़्यादा इन लोगों का समय नहीं लूँगा, क्योंकि 1 घंटे के लिए ही मैं आया था।
तो एक बार इन बच्चों को हमारी तरफ से सर बहुत बहुत बधाई है। और 2-3 लड़कों को मैं डायरी देना चाह रहा था, तो किन बच्चों को दिया जाए? ये बच्चे बिल्कुल ना समझें कि जिनका मैंने नाम बोला है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, वो आपका स्कूल तय करेगा। मुझे जो प्रभावित किया उन लड़कों को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो बच्चे अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाए, टीम लीडर के साथ। जिन बच्चों को, या मैं ही आ जाता हूँ, सबसे बेहतर तो वही रहेगा। नहीं, यहाँ आने से बेहतर कि बच्चों के पास जाकर उनको कुछ दिया जाए। चलिए वहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ये मुझे प्रभावित किया इसलिए मैं उन बच्चों को दे रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कूल डिसाइड करेगा, क्योंकि मैं इसमें उतना पारंगत नहीं हूँ जितने आपके टीचर पारंगत हैं। वो उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, कोई बायो पढ़ा रहा है, कोई एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, सब कंसेप्ट बने होंगे। वो आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे कौन बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैं। मैं उसको डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगा उसको मैं ये सौरभ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला कौन आप हो? शाबाश। एक हमारी तरफ से ये डायरी है, ये डायरी सांकेतिक है, आपको बहुत बड़ा कोई इनाम नहीं है। आपको करना है इसमें ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट से संबंधित चीज़ें, थाट आपको 1 साल तक लिखना है। इस डायरी में क्या लिखना है? अपने विचार। अपने विचार का मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, रोज़ 2 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, 1 पेज लिखिए, पर डे लिखिए। 1 साल के बाद कुछ बड़ा होगा, ठीक है ना? पर डे लिखना है। अपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 15 मिनट अपने थाट के लिए निकालना है रोज़ सोते समय। अगर 11 बजे तक पढ़ते हैं या 10 बजे तक, तो जब बैठने जाएं, आप लेटने जाएं, सोने जाएं, तो ये डायरी निकालेंगे और उसमें अपने विचार 1 पेज रोज़ लिखेंगे। डेट डाल देंगे, आज का विचार हमारे दिमाग में साइंस के प्रति ये विचार आया। केवल ये नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही नहीं, साइंस से संबंधित जो भी विचार आपके आए, ये चीज़ हमने स्कूल में पढ़ा, ये चीज़ें हो सकती हैं, 1 पेज आप लिखेंगे, ठीक है? शाबाश, बहुत बढ़िया। और ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी जो आपको भी रोज़ लिखना है, ठीक है ना? डायरी दे दो आप, रोज़ आपको लिखना है। हाँ, तो आप 1 पेज जैसे उनको समझाया हमने ना, वैसे ही साइंस पर ही एक पेज रोज़ लिखना है आपको। 1 साल के बाद मैं चेक करूँगा, यही आऊँगा कि आपने क्या विचार लिखा, ठीक है? और क्या था ये वाटर अलार्म सिस्टम, ये क्या था? हाइड्रोलिक आर्म्स। शाबाश। तो इनको हाइड्रोलिक आर्म को हमारी तरफ से एक पेन भेंट है। आप एक अपनी डायरी पर लिखिएगा। लिखना हर आदमी को डायरी पर है। एक डायरी आपके जीवन का होगा जिसमें रोज़ सोते समय, पढ़ाई के बाद 15 मिनट अपने लिए निकालिए, अपनी सोच को उस डायरी में लिखना है, साइंस संबंधी सोच को। शाबाश, बहुत बढ़िया। और किसका था भाई? वाटर अलार्म सिस्टम, वाटर अलार्म सिस्टम। शाबाश। एक जो है कलम है ला, एक वाटर अलार्म सिस्टम आप लीजिए, आप भी डायरी में लिखिएगा, ठीक है? और एक आप मेरी तरफ से मेरा कलम ले लो आप, ठीक है ना? तो सभी लोग अपने अपने डायरी में लिखेंगे और लिख के अगले साल जब मैं आऊँगा इस स्कूल में, तो आपके थाट हमको दिखाई देना चाहिए। ये तो हम 5 लोगों को नहीं बताए हैं, आप सभी को एक डायरी रखना है, उसमें अपने थाट लिखने हैं साइंस से रिलेटेड। साइंस में आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एग्रीकल्चर साइंस हो, स्पेस साइंस हो, कोई भी साइंस से रिलेटेड अपनी एक थाट लिखिए। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 पेज पर आपके थाट होना चाहिए, ठीक है? रोज़ एक थाट लिखेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।